अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ बिल्कुल सुबह 4:20 का टाइम है, फ़जर का टाइम है। मैं उठ जाती हूँ और मैंने उठने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, सूरह यासीन पढ़ती हूँ, कुछ मेरे ज़िक्र हैं वो करने के बाद तो अरफ़ा की जो वैन है वो बहुत जल्दी आ जाती है, तो फिर मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है। और मैं समझती हूँ कि ये अच्छी बात है कि आप सुबह जल्दी उठ जाएँ और अपने जो है ना बच्चों को टाइम से आप भेज दें। खैर इस टाइम जो है 5 बज चुके थे। जो है फिर मैं अरफ़ा को भी उठा देती हूँ, वो भी नमाज़ वगैरह पढ़ती है। तो 5 बजे तो हमारी गैस नहीं आ रही होती, तो मैं जो भी लंच और अरफ़ा का नाश्ता है वो मैं रात को ही प्रिपेयर कर लेती हूँ ताकि सुबह मसला ना हो, बच्चे भूखे ना जाएं। तो यहाँ मैंने मैकरोनी उसके लिए बना ली थी और नाश्ता भी मैंने उसके लिए बना लिया था। जब तक अरफ़ा तैयार होती है, अपना नाश्ता करती है, मैं थोड़ी देर टेरेस में खड़ी हो जाती हूँ, परिंदे देखती हूँ और एक जो नेचुरल हवा जो है वो बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, तो वो फिर जो है ज़रूरी होती है। बाहर वॉक के लिए तो मैं नहीं जाती, लेकिन फिर ये अरफ़ा की वैन आ गई। अरफ़ा जो है इस टाइम जब जाती है, कोई बाइक कोई गाड़ी कुछ भी नहीं होता, सब सुनसान होता है। कहती है मामा बहुत जल्दी मैं जाती हूँ। खैर 6 बजे गैस आ जाती है। इसके बाद मैं बाकी बच्चों का और अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ। कुछ जार्स खाली हो गए थे, वो मैंने फिर रात को धो लिए थे और इस टाइम फिर मैं रीफ़िल कर रही थी, ताकि ये कि वो फिर एक साथ साथ काम हो जाए ना। फिर चीज़ें आपको जब चाहिए होती हैं और जार खाली हो ना, तो फिर वो एक एक्स्ट्रा बर्डन एकदम फ़ील होता है। तो खैर ये भी मैंने कर लिया था। तवा धो के फिर मैं नाश्ता शुरू कर दूँगी और मैं सबका इकट्ठे नाश्ता बना लेती हूँ, बच्चों का, हस्बैंड का, और हस्बैंड ने क्या लंच में लेके जाना है वो भी। और मेरी एक नंद हैं जो मेरे जो ससुर हैं वो एक सादा रोटी खाते हैं, तो वो फिर जब भी आते हैं ना, कभी 10 बजे आते हैं, कभी 10:30 बजे, फिर मैं उस टाइम उनको बना के दे देती हूँ। तो खैर साथ साथ सफाई भी की। और उसके बाद ये है जी डिटॉक्स वाटर, जो कि आजकल मैंने शुरू किया हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अपनी केयर भी ज़ाहिर बहुत ज़रूरी होती है। इसके अंदर मैंने चुकंदर और इसमें मैंने डाला है एक छोटा टुकड़ा अदरक का, दालचीनी है और पुदीना है, और इसमें लेमन आप निचोड़ दें। और मेक श्योर सारी सब्ज़ियाँ आपने अच्छे तरीके से धो के डालनी है। खीरा भी डालना है, और खीरा जो है वो मैं छिलके समेत डालती हूँ। ये इसको फिर आप रख लें 2 घंटे के लिए और सिप सिप करके पीते रहें, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। खैर बर्तन शैतान की आन, वो तो ऐसे इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर वो बर्तन भी साथ साथ धोए मैंने। अभी ये वो बर्तन है जो बच्चों के स्कूल जाने से पहले के हैं, स्कूल जाने के बाद के वो अलहदा बर्तन होते हैं। खैर बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी ऑफ़िस चले गए थे। मैंने ड्राइंग रूम में आई कर्टन वगैरह साइड पे किए ताकि कोई एयर, कोई हवा वगैरह आए, क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है। और इसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता किया। और सुबह सुबह जो है ना, ऑलमोस्ट सारी जो मदर्स हैं ना, वो किसी टार्ज़न से कम नहीं होती। उनकी जो ड्यूटी चल रही होती है ना, वो टार्ज़नों वाली होती है। तो खैर यहाँ पे मैंने फिर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैं फ़ौरन से आजकल चाय नहीं ले रही हूँ, तकरीबन 1 घंटे का गैप दे रही हूँ, क्योंकि चाय अगर आप फ़ौरन नाश्ते के बाद लें तो आप जो नाश्ते के जो आपके विटामिन्स और जो मिनरल्स आप जो भी ले रहे हैं, अंडा सब्ज़ी जो भी ले रहे हैं, तो वो आपको उस तरह नहीं मिल पाते। तो आप एटलीस्ट आधे घंटे का, अगर आप 1 घंटे का नहीं दे सकते तो आधे घंटे का आप गैप दें। और मैं भी आजकल यही कर रही हूँ कि उतनी देर में मैं यही किचन साफ़ कर लेती हूँ, स्टोव साफ़ कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ मैं करके फिर मैं चाय पीती हूँ। और मेड आ गई थी, उसके साथ साथ फिर मैंने दूसरे भी काम करवाने शुरू कर दिए थे। बेडशीट साफ़ करवाई मैंने, सेट करवाई, और ये जो हैं सोफ़ों के कवर थे, बच्चे यहाँ पे टीवी देखते हैं तो फिर मैं इसे कवर ही रखती हूँ। अभी ये मैंने कोशिश करवाना है, लेकिन मैं अभी देख रही हूँ कि मुझे कोई अच्छे कोशिश वाले मिल जाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये भी कोशिश करवाऊँगी। और ये मेरी नंद है, मुझे गाइड करती रहती हैं, ये गंदा पड़ा हुआ है, इसको सही कर दो, इसको सही कर दो। ख़ुद भी करती है ये बेचारी, और मुझे भी कह देती है, जो चीज़ इससे नहीं हो सकती फिर वो मुझे कह देती है। तो खैर यहाँ पे मैंने सारी सफाई डस्टिंग वस्टिंग कर ली थी, और टेबल भी साफ़ हो गया था, सारा नीट हो गया था। घर जब नीट हो और बच्चे स्पेशली स्कूल गए हो ना, तो घर बहुत नीट रहता है जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते, उसके बाद बस फिर ना पूछें। खैर यहाँ पे मैंने कहा आप उठे हुए हैं, तो अगर एक दफ़ा मैं लेट जाऊँ ना, फिर बंदा लेट जाता है, तो वो कहता है कभी मोबाइल देख लो, ये कर लो। मैंने कहा नहीं, अभी मैं साथ ही सब्ज़ी वब्ज़ी काट के वो भी बना लेती हूँ। कद्दू छीले, आजकल शुक्र है कद्दू थोड़े पकड़ में आए हुए, वरना इन्होंने ऐसी कोई उड़ान उड़ी थी, चौधरी बने हुए थे, पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। 350 400 रुपये किलो।
तो खैर ये कद्दू जब आए हैं, जब थोड़े सस्ते हुए हैं, तो मैंने फिर दिल किया कद्दू गोश्त बनाऊँ। यहाँ पे मैंने कद्दू प्रेशर में डालें और प्याज मैंने ब्राउन किया है, और इस प्याज को मैं टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों के साथ ग्राइंड कर लूँगी। उस मसाले को मिक्स अच्छे तरीके से भूनूँगी और उस मसाले में चिकन डाल के और फिर उसके बाद मैं कद्दू डाल दूँगी। खैर यहाँ मैं बाहर गई, बाहर से सब्जियाँ वब्जियाँ लेके आई, फ्रूट्स ख़त्म हुए हुए थे बच्चों के लिए, वो भी लेके आई। ये सारी ड्यूटियाँ मेरी हैं, घर का भी बाहर का भी करना। तो उतनी ही देर में मैंने जो है अपना जो था ना सालन, वो बंद कर दिया था कि मैं बाहर जाऊँगी, टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, तो मैंने सालन बंद कर दिया था। मैंने कहा था आके फिर कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फ्रूट्स भी लेके आई थी, सब्जियाँ भी लेके आई थी, सारा कुछ जो भी ख़त्म था वो लेके आई। फिर मैंने आके सालन कंटिन्यू किया, कद्दू उसमें डाले, कद्दू का पानी भी इसमें ऐड कर दिया, और इसके बाद जो है ना उसी पानी को मैंने हल्की आंच पे रख दिया, क्योंकि चिकन तो गल गया था, कद्दू भी गले हुए थे, तो बस इसको हल्की आंच पे रख दिया। हरा धनिया, हरी मिर्चियाँ, गरम मसाला वगैरह डाल के बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि बड़े टाइम बाद खाए थे। फिर ज़ाहिर आलू चिकन तो हम खा ही रहे थे, लेकिन अब कद्दू जब गोश्त खाया तो वो भी बहुत अच्छा लगा। जो फ्रूट्स लेके आई थी मार्केट में, सेब बहुत अच्छे आए हुए हैं, फिर वो मैंने धो के रख दिए। और ये देखें फाइनल लुक मेरे सालन की, बहुत अच्छा आता। साथ साथ फिर मैंने जब रोटियाँ बनाना शुरू कर दी, और बस फिर इसके बाद बच्चे आए, उनको पढ़ाया, और इसके बाद बारिश हुई, थोड़ा सा हम बाहर आए, देखा बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ था। और इसके बाद ये बच्चों का पढ़ाई के बाद बच्चों ने टीवी देखना होता है लाजमी, आजकल इनके कार्टून्स वगैरह बहुत चलते हैं, तो कार्टून्स देखे मैं जो हूँ। फिर इसके बाद असर की नमाज़ होने वाली थी, फिर मैंने कहा चलो मैं पहले इनका ना सुबह के लंच के लिए कुछ बना लूँ, ताकि फिर मुझे रात में थोड़ा मसला ना हो। तो ये यहाँ पे मैं पोटैटो नगेट्स बना रही थी, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, और रेसिपी मैं आपसे नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। पहले मैं देखूँगी कैसे बनते हैं। तो इसको मैंने इस तरह सिंपल सा डेकोरेट कर लिया, आप जिस तरह चाहे मर्ज़ी कर लें। ये बस मैंने इस तरीके से यूँ कर लिया है। तो ये अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप इस तरीके से पोटैटो नगेट्स भी बना सकते हैं। रेसिपी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। और ये इतने सारे बन गए थे, और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ और आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।